प्रकृति के ऊपर है कि वो शरीर कोई महत्व नहीं है, वो तो नाशवान चीज है। देहांत के बाद में मैंने जगा दी तो खाक हो जी, कोई मिट्टी में मिट्टी मिल जी। और उस सिद्धांत से थी कि जो कुछ है जो ब्रह्म कोई संकल्प होने से ब्रह्म कोई स्वरूप है। रात्रि के समय में जो आपने स्वप्न की संसार क्या चीज है, जिसको स्वप्न आता है वह को संकल्प है, तो वैसे कोई भिन्न नहीं, अलग नहीं, वह को स्वरूप ही है वो। इसी तरह से थी जो कुछ संसार प्रतीत हुए है, जिसको उसे परमात्मा को संकल्प है, ब्रह्म को संकल्प है, तो ब्रह्म को संकल्प होने से ब्रह्म से अलग चीज नहीं रही। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ वासुदेवी है, बहुनाम जमुना मनते ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सु दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो भी कुछ सब वासुदेवी है, इस प्रकार से ज्ञानवान पुरुष जो मुझको बचता है, यानी इस प्रकार से वो अनुभव करता है, अनुभव करने वजन है, ऐसा पुरुष महात्माओं में भी दुर्लभ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी परमात्मा को स्वरूप है। उस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म जो है वही महापुरुष है, महापुरुष है वही ब्रह्म है, कोई अलग चीज जाति को नहीं। जब महापुरुष ब्रह्म ही बन गए तो ब्रह्म से अलग महापुरुष क्या रहे हो। तो इस सिद्धांत से परमात्मा को जो भजन ध्यान है, जिसको मैं कोई भजन ध्यान हो, इस बात में बस समझ करके जो महात्मा पुरुष है, जिसको अपने वाणी के द्वारा शरीर के द्वारा बनाने बुझा भटका नहीं, यह समझा है कि भाई मेरे शरीर के उपासना करो, मेरे शरीर को जो है जब वो फोटो ले लो या मैंने अपने महात्मा मान लो, तो ये सारी बेसमझ है कि परमात्मा को भजन ध्यान करो। वास्तव में परमात्मा को भजन ध्यान है जी, कोई वो असली भजन ध्यान में महात्मा को ही है। महात्मा और परमात्मा दो ही कोई बच्चे महात्माओं के परमात्माओं के। अब इसी प्रकार से आप समझो कि ऊंचे से ऊंचे आप महात्मा पुरुष ने माना तो मैंने परमात्मा मान सका, इतना अपने गुंजाइश है। इस सिद्धांत से, भक्ति के सिद्धांत से भी यही बात है। भक्ति के सिद्धांत से जो उच्च से उच्च कोटि को जो पहुंच जावे है, जैसे कभी आपने बतवाओं काम पढ़ा है कि प्रेमी और प्रेमास्पद और प्रेम एक ही चीज है। उस जगह के मानो चिन्मय जो प्रेम है, चेतन जो प्रेम है, एक तो वो प्रेम है कि लौकिक जड़ प्रेम, तो कुछ बैराज में कोई मूल्य नहीं है। या आप श्री के माँ सारे लोगों को प्रेम है, संसार को जो प्रेम है, स्त्री पुत्र में, धर्म में, रुपया में, शरीर में जो प्रेम है, तो ये तो राष्ट्रीय प्रेम है, जड़ प्रेम है, सात्विक भी नहीं है। और सात्विक जिसको भी जड़ है, परमार्थ विषय ने लेकर के प्रेम है, जिसको सात्विक प्रेम है, पर वो है कि समझ में आवे वो जड़ पदार्थ है। परमात्मा को स्वरूप में नाते से तो है कि वासुदेव सर्वमिति, सभी भगवान को स्वरूप है। और नहीं तो वो प्रेम एक प्रकार से जड़ प्रेम है। और जिनमें जो प्रेम साक्षात परमात्मा को जो स्वरूप भूत प्रेम है, वो ही स्वयं परमात्मा है, वो ही स्वयं एक प्रकार से थी आत्मा है, वही भगत है, वही भगवान है, और वही प्रेम है, और वही प्रेमास्पद, और वही प्रेमी, और वही प्रेम है। जैसे एक स्वर्ण है, बस स्वर्ण का ही गहना है, स्वर्ण का सुकंठी भी है, कड़ा भी है, और भी 500 का गहना है। तो 500 सोने की दृष्टि से देखें तो एक ही चीज है, नाम रूप अलग अलग है। तो इसी प्रकार से नाम रूप तो अलग अलग है, और सोने की दृष्टि से देखे तो यह एक ही चीज है। ऐसे प्रेम की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से देखे तो परमात्मा ही है, या प्रेम के मार्ग में प्रेम ही है। और प्रेम प्रेमास्पद प्रेमी और प्रेम के रूप में त्रिधा हो रहे है। ऐसे ही समझो कि भगवान और भगत है, पर भक्ति एक ही चीज है। वो चेतन की दृष्टि से, तो चेतन की दृष्टि से जाति एक ही है, किंतु नाम रूप अलग अलग है, स्वरूप से अलग अलग है। जाति से तो अलग नहीं, एक ही चीज है। तो जैसे जाति से तो सोनू है, एक ही चीज है,
अरे सोने को जो नाम अलग हो गयो, कड़े का आकार हो तो कड़ो कह दियो, कंठी का आकार कह दियो कंठी कह दी, पर है तो सोना ही। तो भक्ति के मार्ग के बीच के मां भी जब परमात्मा ने प्राप्त हो जावे है, जब वो इतने ऊंचे दर्जे में प्राप्त हो जावे है कि वहां समझो कि भगवान की दृष्टि तो भगत प्रेमास्पद है, भगत की दृष्टि भगवान प्रेमास्पद है, दो जगह तो कोई अलग नहीं रहे हो। और तीसरी बात बतलाई जाए कि भगवान ने तो प्राप्त हो गए, तो आप ने ख्याल करना चाहिए कि यह जो बात बताई ऐसी स्थिति तो नहीं हुई, पर भगवान के में प्रवेश करके तो मैं साइज मुक्ति ने भी प्राप्त नहीं हुई भक्ति के मार्ग के में। तो भगवान के पास के वहां भेद रूप से रह करके की और स्वामी सेवक भाव से की सेवा के रूप में है, या माधुर्य भाव से के स्त्री के रूप में है, या स्त्री है तो दासी भाव में की दासी होकर के है, या समझो कि सखी होकर के है। तो भेद रूप से इस भाव से जो सख्य भाव है कि दास भाव है या माधुर्य भाव है, ये सब जो भाव है जिक्र भाव ने लेकर के भगवान के धाम में अलग रूप से रह करके भी मैं कोई दर्जो नहीं है कम, कोई दर्जो कम नहीं। देखो शरीर संसार के अंदर वो भी करो, वो भी भगवान ने ऐसा भजो, मेरे शरीर ने जो भजो है जिसको नीचे दर्जो है, भगवान ने भजो ऊंचा दर्जो है। ऊंचे दर्जे के हिसाब से तो ने भजनो भगवान ने भजनो एक है, जिसकी जगह दोनों ने समान दर्जो दे दियो। भगवान की दृष्टि में भगवान की दृष्टि में भक्त बढ़ो और भक्त की दृष्टि में भगवान बढ़ो, तो फिर बड़ो छोटा कौन रहो, वही कौन एक ही हो गया। और समझो जिसकी जगह के वहां भगवान भगवान बन करके है, और वे समझो कि आपने सेवक होकर के है, सख्य भाव करके मित्र होकर के है, या सखी होकर के है, या बाकी धर्म पत्नी होकर के जगह के वहां है, बड़े रूप के वहां, तो भी वो दर्जो कमती नहीं है, भगवान की दृष्टि में भी कमती नहीं है और वास्तव में भी कमती नहीं है। तो वह पुरुष संसार के बीच में इस वास्तव बनाने चितावेगा कि भगवान को जो भजन ध्यान करने जी कोई उत्तम दर्जे की चीज है, मांगो जो भजन ध्यान करने जी कोई उत्तम दर्जे की चीज है, और यदि ये मैंने भगवान के बराबर समझ करके दर्जे देवे तो ये गलती पर है। तो वो आपने भक्तमान है, सेवकमान है, जी को यह बात कैसे बर्दाश्त करे। वो हनुमान जी है, जी का रामचंद्र जी मान करने की पूजा करना तो हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करेगा, बस समझेगा कि मैं तो एक रूप से मैं मेरी दृष्टि से गिर गई, और भगवान इस बात में कैसे बर्दाश्त करेगा। कोई अपना घुमास तो बड़े मालिक बन करके बैठ जाए, फिर मैंने आपको ही फार्म बदल करके मैंने कह दो कि मेरे ही फार्म है, तो मैंने वो मेरे को मालिक क्या बर्दाश्त करेगा। तो कोई भी वास्तव में आपने सेवक माने है या आपने भगवान को भक्त माने है, जिसको कभी आपने नहीं पूजा होगा भगवान ने छोड़ करके कि भगवान ने वो बड़ा समझा है, तो वो तो समझो कि एक प्रकार से ये गलती ग्रस्त रास्ते को समझाना चाहिए। इसी तरह से थी जो जिनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, या जो निर्गुण निराकार स्वरूप में विलीन हो गए है, तो यह समझो कि भाई ये जितना जो भगवान का स्वरूप होया और होया, एक प्रकार से वह ब्रह्म का स्वरूप होया, और ब्रह्म की उपासना ऐसी उपासना है, ब्रह्म से भिन्न एक व्यक्ति की उपासना महात्मा बोल के मेरी उपासना करे तो गलती है। तो सिगला को आखिरी भाव जाकर के सब एक हो जाओ, भेद उपासना को और भेद उपासना को। और भेद उपासना में जो दो दर्जा, एक परमात्मा में विलीन हो गए, एक साइज मुक्ति में प्राप्त हो गए, भगवान ही बन गए या भगवान के समान ही बन गए, तो वह एक ही बात है। और ये छोटे होकर के सेवक होकर के दास दासी होकर के अरे के पास भगवान के समीप रहे, सामीप मुक्ति ने प्राप्त होकर के रहे, तो वह को भी कोई दर्जो या स्थिति कोई कम नहीं है, शांति आनंद की कोई कमी नहीं है, मुक्ति के में कोई भेद होकर के भी तात्विक कोई भेद नहीं है। तो इस सब बातों को जो तत्व समझ कर करके
और भगवान उनके भक्त ने ये भक्ति के मार्ग से चले है या चाहे ज्ञान के मार्ग से चले है, तो ऊंचे से ऊंची स्थिति मैंने एक प्रकार से भगवान के वहां प्रवेश हो गयो, तो अपन भगवान मान लियो साइज मुक्ति में, भगवान के बराबर हो गयो, तो अपन सादृश्य धर्म में प्राप्त हो गयो, तो अपन भगवान मान लियो, कोई आपत्ति की बात को नहीं रही। और निर्गुण ब्रह्म ने प्राप्त हो गयो, तो निर्गुण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा सब। तो जो भगत है या महात्मा पुरुष है, अपन ऊंचो भाव करें तो एक प्रकार से वहां तक ऊंचो भाव अपने गुंजाइश है कि मैंने परमात्मा आप मान करके भी आप ऊंचे से ऊंचे भाव कर सकें। या एक भाव की बात आपने बतलाई। अब दूसरी भाव की बात बतलाऊं, या तो महात्माओं के विषय में बतलाई। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक भाई भगवान के नाम को जप कर रहे हैं, कि रोज में जो है 100 लाख नाम जपूं। इतना दिन है कि आज 20 वर्ष हो गया। कुछ सुधार मालूम देवे कि यो सुधार मालूम देवे है कि मेरो दिन पर दिन पतन होते जा रहे हो, जिके से एक दो बचो, और एक मेरो समय है जो भजन में लागे तो सार्थक मालूम देवे है। किंतु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद जो भक्तों का लक्षण लिखा है, वह बात मेरे में नहीं। तो वो भजन तो मेरे को ठीक है, लाख ना और जाए बरसों से करे, बरसों से कर तो आ रहे हैं, पर अभी परमात्मा ने नहीं पहुंचे। और भाव से यदि परमात्मा को नाम उच्चारण करे जा रहे, तो एक ही नाम से परमात्मा मिल जाए, एक ही नाम से परमात्मा मिल जाए। भाव से यदि उच्चारण करे जाए तो आप घाटा में रहना। तो आपने से जितना भी भजन हो तो मैं भावना लक्ष्य करके क्या आपने जब करना चाहिए। कितना डिफरेंस है, लाखों करोड़ों डिफरेंस है। तो आप उस प्रकार से एक ही नाम से भगवान को उच्चारण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो आपने क्यों कमी रह जाएगी, तो एक नहीं तो 100 होकर के 100 ना उच्चारण से तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं 1000 होकर जाएगी तो एक दिन में तो हो जाएगी। वर्षों का वर्ष बीत गया आपने। तो इस बात को तब तो समझ जावे, तो वो फिर कम दाम वाला भजन क्यों करेगा। लोट 1 रुपये को है और लोट 1000 को है, और थाक पड़ी है, और मैंने एक प्रकार से इनाम में कह दिया कि भाई चाहिए ले लो, तो वो 1 रुपया और लोट ले तो कहेगी आर्थिक दृष्टि तो मूल पैसे मिल जाएगी, स्वार्थ की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि तो दूसरी। तो इसी प्रकार से थी यहाँ जो स्वार्थ है परमात्मा की प्राप्ति के, वो स्वार्थ ही परमार्थ कोई रूप है। अरे प्यारी बात तो नहीं है ना, बहुत इसके लिए उदाहरण नहीं है। तो अपने तो उच्च से उच्च जो भाव है वही आपने रखना चाहिए। तो उच्च से उच्च भाव क्या है, तो बताएगा कि परमात्मा और परमात्मा के नाम में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा जो है नाम और नाम एक ही चीज है। परमात्मा को नाम, परमात्मा को रूप, परमात्मा को ज्ञान है, ये तीनों एक ही चीज है। जैसे एक प्रकार से वाणी के द्वारा उच्चारण करे जाए गो, तो वो गो शब्द को जो उच्चारण है जी को माने गौ के लिए ही है, गौ विषय की है, तो गौ से कोई अलग चीज नहीं है। और गौ को जो स्वरूप है जी को गौ है ही, और गौ के विषय को जो ज्ञान नहीं है तो जिसे तो गाय से गौ, तो गौ के विषय को ज्ञान है जी को गौ विषय में सार्थक है। तो इसलिए गौ को नाम और गौ को रूप और गौ विषय को ज्ञान एक ही चीज है। इसी प्रकार से परमात्मा को स्वरूप और परमात्मा को नाम और परमात्मा को ज्ञान एक ही चीज है। तो इस प्रकार से मैंने भगवान के नाम ने समझो कि भगवान को नाम है, सो भगवान के स्वरूप से अलग चीज नहीं। एक बात। दूसरी बात यह, जब परमात्मा को नाम परमात्मा से अलग चीज नहीं है, तो वो परमात्मा को ध्यान करना पका, जब करो ध्यान करो, तो जब पर ध्यान दोनों एक ही हो जाएगा, मैं ही आगे वो ध्यान। फिर बात यह है कि जो एक ही चीज है
तो उनको जो ध्यान है जिसका अपने कितनों भारी आनंद आना चाहिए, परमात्मा को ध्यान, कोई संसार की चीज को ध्यान नहीं है, तो वो अपना खूब प्रसन्नता शांति आनंद होना चाहिए। तो वह चीज अपने प्यारी लागनी चाहिए, वह अपनता होनी चाहिए कि भगवान है जी का यही मेरा है, और भगवान जिससे बड़े को कोई नहीं है। तो वह अपने प्रेम से वो भजन होना चाहिए। अब क्या भजन करना चाहिए प्रेम से। प्रेम को तो तब तो आपने बताया कि इस प्रकार से प्रेम तभी हो सके कि जब उसमें यह हो कि भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब वो दूसरी चीज में प्रेम करे तो वह नहीं भगवान से बढ़कर समझे, वो युक्ति से परख से वह बात ने वो अच्छी मान ली। तो दूसरी चीज को भजन कैसे कर तो वो भजन निरंतर स्वतः होना चाहिए, करने की जरूरत नहीं। जब अपने हृदय में अपना चीज समझ लेगा कि यह चीज सबसे बढ़कर है, तो स्वतः ही प्रेम हो जाएगा, स्वतः ही बात प्यारी लगेगी, सबसे बढ़कर प्रतीत होगी। और सबसे बढ़कर भगवान प्रतीत होएगा, भगवान को नाम प्रतीत होएगा, तो भगवान में भूल कैसे सके। दूसरी वजह से कोई बढ़कर चीज हुए तब मैंने भूले, तब निरंतरता में कमी आवे, तो वो भजन निरंतर अपने आप ही होने लग जाएगा। यदि जब तक नहीं हो तब तक निरंतर करना चाहिए, नहीं तो वो निरंतर होना ही चाहिए तब तक समझने से। यह बात सच्ची है, वास्तव में है। ये जो विश्वास शब्द को नाम श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा पूर्वक हो। श्रद्धा को मतलब है कि परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर विश्वास, यह बात कोई शास्त्र की कोई कहने मात्र नहीं है, वास्तव में यह बात है। इस पर जो जोर लगेगा तभी एक प्रकार से वास्तविक ताबे में आएगी, तभी वो चीज दामी होगी। तो कहे जा रहा है कि भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, कहे जा रहा है कि प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तो ये श्रद्धा और ये प्रेम पूर्वक करना जो है, और भी समझना चाहिए कि मैंने सबसे बढ़ करके समझना चाहिए। सबसे बढ़कर समझने की यह कसौटी है कि वो फिर दूसरी चीज अगर अच्छी नहीं समझे तो मैंने वो भूले नहीं, निरंतर मैं को समरण हो। गीता कह रही कि यो मामेव संगमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भक्तिमान सर्व भावे न भारत है। जो मुझ परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है वह ऐसा मूढ़ पुरुष है, उसमें मूढ़ भाव दूर हो गया और वह सर्वज्ञ पुरुष है। परमात्मा में अच्छी प्रकार से जानना ही सर्वज्ञता है। तो उसकी ध्यान क्या है, कसौटी क्या है कि वो सब प्रकार से मन ही भरसे कि जो कुछ वो सब परमात्मा ही है। हमारा तो जीवन है कि धन है कि विद्या है कि ज्ञान है कि समझो कि प्राण है या स्वामी है कि पति है कि जो कुछ सबसे बड़े से बड़ी चीज भगवान है, वैसे बड़ी कोई चीज कोई। जब यह बात समझ में आ गई तो सब भाव से वो भरे है। तो वह परिस्थिति के बीच के मां अब दूसरी चीज ने वो भजे को नहीं, दूसरी चीज भजे तो एक प्रकार से भजन में दो चार दोष आवे। निरंतरता तो है ही, पर निष्काम भाव इसमें आ गए कि निष्काम भाव यो कि बन और कोई चीज की कामना ही नहीं है, वैसे बढ़कर हो सब की कामना हो तो कामना कोई बड़े अभाव है। तो कह जाओ कि भगवान को भजन निष्काम भाव से करना चाहिए, माने और कोई चीज की भगवान से कामना नहीं करनी चाहिए। सबसे बढ़कर भगवान ने सुनने के बाद में फिर निष्काम भाव भी आ गए, श्रद्धा भी आ गई, प्रेम भी आ गयो, निरंतरता भी आ गई, परमात्मा को ध्यान भी आ गयो। तो ये जो सब बात कही इस प्रकार से मैंने भगवान के नाम में आपने उच्चारण करे तो कितना महत्व की चीज हुई। चित्त के वहां प्रसन्नता होनी चाहिए, रोमांच होना चाहिए, हृदय प्रफुल्लित होने चाहिए, अपने होने चाहिए। सब बात न हो तो फिर संभालना चाहिए कि अपने के बात की कमी है, श्रद्धा की कमी है, प्रेम की कमी है, कोई निष्काम भाव की कमी है, या भगवान के नाम भगवान के रूप में कर भेद समझा
ये बात की कमी है। सर्वोत्तम समझा कि नहीं समझा तो मैंने संभाल रखी, नहीं तो अपने सर्वोपरि चीज प्राप्त हो जाए तो कितनी प्रसन्नता, कितनी शांति, कितना आनंद होना चाहिए। तो इस प्रकार के भाव से भावित होकर के और भगवान के नाम को यदि जप करे जावे तो थोड़ा नाम उच्चारण करना और नहीं तो इतनी प्रसन्नता इतना हो जाए। और नामा की संख्या को भी तो नामा की संख्या तो इतना नाम हो रहा है एक क्षण के बीच के जब ठिकाना नहीं है, क्योंकि सब रोम फुर कर आया तो या प्रतीत हो रही कि रोम रोम से राम को नाम उच्चारण हो रहे क्या है। बाकी जितनी रगा चला है तो रग रहे तो राम ही राम बोल रही है क्या, तो मैं कोई भजन भी कम नहीं हो रहे, तो कोई संख्या पुगाने से बने कोई जरूरत नहीं है। संख्या तो एक प्रकार से बनाना पुगानी पड़ेगा कि जगह को तब तो रहस्य नहीं जाना है। तो ये जो आपने बात बताई है ये मेरे को छिपे हुए रहस्य है। तो ये एक आपने नाम के विषय के भाव की बात बताई। अब और दूसरी बताऊं, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वास्तव में भगवान को जो स्वरूप है वो तो एक समझो कि देखो विशुद्ध आनंदमय स्वरूप है। जो विशुद्ध आनंद जो है वो जड़ नहीं है, चेतन है। और वो अपने समझो कि चेतन होकर के वास्तव में वो है, वो कभी अभाव नहीं है, भाव रूप चीज है। और उससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, उससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। यह बात समझ में आ जाए भगवान के स्वरूप के विषय में तो फिर वो भगवान में कैसे भूल सके। भगवान की निर्मितता तो उसके अंतर्गत ही आ जाए और उसे और दूसरी चीज बढ़कर समझे नहीं तो वो चीज कामना कैसे हो सके। और को जो मानना है वो उन्होंने श्रद्धा है, कुछ कोटि को मान के जो सता है वही श्रद्धा है, श्रद्धा उसके अंतर्गत है, प्रेम उसके अंतर्गत है। वो को समझो कि जीवन धन है, वैसे बिल्कुल कोई चीज है ही नहीं। भगवान के स्वरूप से बिल्कुल क्या चीज है और ध्यान तो बने छूटे क्या, कि भूल तो हो ही नहीं सके, भूल तो नहीं हो ही नहीं सके। अब रही भगवान के गुणों की बात, तो ये जो गुण बतलाया जा रहा है उसके बीच के वहाँ प्रेम है सो गुण है, दया है सो गुण है, शांति है सो गुण है, समता है सो गुण है। तो ये आपने संसार के गुण माना, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान इत्यादि के अपना गुण माना। ये गुण तो अपने दृष्टिगोचर होने वाला गुण तो जड़ गुण है, सात्विक गुण है, सतगुण प्रधान गुण है। तो ये तो एक प्रकार से थी कि अपने तिलको मात्र है। तो ये सगले चिलको भेड़ो कर ली जाए, कतो करे जावे तो जैसे से चिलको आवे है, जैसे से वो चिन्मय स्वरूप है। ये तो एक प्रकार से बुद्धि के साथ मिश्रण होकर के चिलको आए है कि जैसे कोई सूर्य को या चंद्रमा को प्रतिबिंब आवे दर्पण में लेकर के, तो दर्पण में लेकर के आए तो दर्पण स्थानीय यहाँ वो बुद्धि है और वो प्रतिबिंब जो दिखे है वो एक प्रकार से अपने प्रतीत होने वाला अपने समझो की गुणा की चमक है। सगला गुणों ने इकट्ठा कर दिया जा रहा है। तो गुणा सागर जो भगवान है बल्कि एक अंश एक मात्र भी नहीं हो सके। और दुनिया में दिखा हुआ प्रभाव बोला है, शक्ति बोला है, सामर्थ्य बोला है, असंभव को भी संभव कर देगा। इस प्रकार से ईश्वर के बीच में अब की सामर्थ्य का वहाँ ईश्वर की सामर्थ्य को एक जरा से सारी दुनिया में फैले हुए ईश्वर की सामर्थ्य को अपन प्रतीत होने वाली जो ईश्वर की सामर्थ्य वह सात्विक है।
असली जो गुणा शक्ति जिनमें जो सामर्थ्य है वे को एक प्रकार से वो चिलको है, और वे चिलके को एक भास मात्र सारी दुनिया में फैले हुए है कि जी वो भाव भगवान अपने प्रभाव को गीता की 10वीं जाके 41 और 42 के श्लोक में बतलाया है कि यदि यदि विभूति मस्तम श्री मजदूर जितने हुआ तत्व देवा दक्षम तेजम संभ्रम, जो जो संसार में विभूति वाली चीज 10वीं जा में 7वीं जा में जगह जगह जो आपको प्रभाव विभूति भगवान बतलाई है, सबकी सब जो विभूति है जिकी, और समझो कि जो बल की बात बतलाई है कि अग्नि के में जो जलाने की शक्ति, वायु में जो उड़ाने की शक्ति, बल की शक्ति, जितनी शक्तियां बतलाई वह सब शक्तियां, और समझो जितनी कांति शोभा बतलाई, सुंदरता, एक विषय रूप और लावण बतलाया जितने प्रकार से, वो सब मिलकर के भगवान के मेरे जो प्रभाव है देख एक अंश को सब प्रादुर्भाव है। ऐसा जो प्रभावशाली जो भगवान है जी का सब बिल्कुल क्या है, एक ही ब्रह्मांड में अनंत जो ब्रह्मांड मिलकर के उनके बीच में जो कुछ शक्ति है भगवान की एक अंश की शक्ति है। सारे ब्रह्मांड के वहाँ जो बिजली बोल करके शक्ति है, जो बिजली जो चीज है उनकी एक अंश की शक्ति है, सारी दुनिया में जो बिजली से काम हो रही की, तो इसी प्रकार से वह भगवान के एक अंश की शक्ति है। तो ऐसे वो प्रभावशाली है जो असंभव को भी संभव कर सके, ऐसे प्रभावशाली जो है जिक्र ने छोड़कर दूसरी बात को चिंतन करे कौन हो गई कैसे। तो ये एक प्रकार से आपने वो गुण और प्रभाव से अपन चिंतन करना चाहिए भगवान को। को जो स्वरूप रूप और लावण्य की सुंदरता बतलाया जा रहा है, सौंदर्य है, तो सारी दुनिया को जो सौंदर्य है वो केंद्र है, सुंदरता की एक अंश की सुंदरता सारी मिलकर के भी नहीं हो सके। इसी प्रकार से एक अंश की सुंदरता जैसे नहीं हो सके, ऐसे वह गुणा के एक अंश को जो मुकाबला सारी दुनिया मिलकर नहीं कर सके। और ये सब जो गुण है जिका वो चेतन है, तो इस वास्ते वो चिन्ह जो परमात्मा को जो स्वरूप है मैंने इस प्रकार से समझ लिया जा रहा है, तो वो तो इस संसार से पागल से हो जाए, संसार को भी समन आप ही हो जाए, और समन भी हो तो कोई दम को नहीं प्रतीत हो, कल्पना मात्र से प्रतीत होगी। और यदि किसी सता के प्रतीत हो तो लीला के रूप में प्रतीत हुए, तो सब प्रकार से वह अनंत की देने वाली हो, भगवान को इस रूप में वह प्रतीत हुए, तो वह कोई आपत्ति की बात नहीं आई। तो इस बात को समझ करके अगर परमात्मा को जो स्वरूप है वह को जो इस प्रकार से समझ में अगर अपन समझ लेवा तो अपना ध्यान छूट ही हो नहीं सके। अगर ध्यान के रस में इतना अपन मगन हो जाए कि एक प्रकार से उसके आगे कोई भी दूसरी चीज अपन प्रतीत नहीं हो सके, तो थोड़ा सा समय भाव जो है उसको बदलाव है अपने भगवान के स्वरूप को। तो 3 बात में आपने कैसे कर समय हो गए, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आनंद 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 शांति शांति शांति। यह महात्मा के तथा परमात्मा के नाम और रूप का तत्व रहस्य विषयक व्याख्यान मिति पौष कृष्णा द्वादशी शुक्रवार तारीख 28/12/56 को प्रातः 5:30 बजे पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा सम्मान श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर गोरखपुर में दिया गया।